नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्नि कंपटीशन पर। मैंने सुबह आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के एआरओ का फर्स्ट शिफ्ट के जो पेपर हुआ था उसका मैंने आपको रिव्यू दिया था। अभी मैं लेकर आई हूँ एआरओ का सेकंड शिफ्ट का जो 14 दिसंबर को आज हुआ है उसका रिव्यू। तो मैं सब्जेक्ट वाइज आपको एनालिसिस बता देती हूँ क्या क्या किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए थे, क्या लेवल रहा था। सबसे पहले देख लेते हैं रीजनिंग और मैथ्स में। मॉर्निंग में भी 25 क्वेश्चंस आए थे, अभी भी 25 ही क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन मैथ्स में एप्टीट्यूड में एवरेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, डिस्टेंस, स्पीड के जनरल टॉपिक्स थे, वो वही 7 से 8 या 10 क्वेश्चंस थे मैथ के। और बाकी सेम एज आरओ की तरह रीजनिंग आ रखी थी जिसमें सीक्वेंस, कोड डिकोड और मिरर इमेज, मिसिंग नंबर, इनसे क्वेश्चंस दिए हुए थे। तो इजी टू स्कोर थे, मतलब 22 से 25 आप स्कोर कर सकते थे इसमें। इसके आगे मैं इंग्लिश को दिखाती हूँ। तो इंग्लिश में आए थे सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम्स, टेंसेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नाउन एंड कंजक्शन। मतलब कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे और एवरेज से थोड़े से ऊपर थे, लेकिन जिसने अगर इंग्लिश पढ़ रखी होगी तो वो इजीली उसको कर देता। फिर आया हिंदी, डीप टॉपिक्स आए थे, अनकन्वेंशनल, मतलब कि थोड़े से जो यूजुअली नहीं आते हैं वो टॉपिक्स थे। और उनमें कुछ टॉपिक्स ये भी थे, सर्वनाम, वाक्य, विलोम और पर्यायवाची। तो हिंदी का इतना, बाकी जो एवरेज है, मतलब कि जितने क्वेश्चंस सुबह आए थे सेम उतने ही क्वेश्चंस शाम को आए। 10 हिंदी के, 10 इंग्लिश के, 25 रीजनिंग के। ठीक है, अब आते हैं एंशियंट हिस्ट्री पे। मोस्टली क्वेश्चन फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। और इसके लिए मैं बोल देती हूँ कि रिवाइज ऑल फेमस पर्सनालिटीज लाइक दीन बंधु, देशबंधु एंड बुक्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड अदर्स। आप ये सब चीज़ें एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अगर आपका आने कल या परसों में एग्जाम है तो। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस ज़्यादा आए हुए थे। इंडियन नेशनल मूवमेंट को देख लेते हैं। तो चंपारण मूवमेंट से आया था क्वेश्चन, दीन बंधु, देशबंधु से क्वेश्चन था। मेजर इंसिडेंट्स आए हुए थे और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री लाइक कैबिनेट मिशन, चेम्सफोर्ड, इस तरह के क्वेश्चंस इंडियन नेशनल मूवमेंट में आए हुए थे। वो आई होप आप सबने कर ही लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ज्योग्राफी में मोस्ट स्टैटिक आया हुआ था जीके और रैंडम क्वेश्चंस थे जो रिवर्स से थे, दक्षिण गंगा, माउंटेन, प्लेटो, इन सब से क्वेश्चंस आए हुए थे। और सेम उतने ही मार्क्स के क्वेश्चंस आए हुए थे जितने कि मॉर्निंग में थे। नेक्स्ट है साइंस में अगर फिजिक्स देख लें तो यूनिट आई हुई थी लाइक करंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था और लेंस के बारे में पूछा गया था, फोर्स के बारे में पूछा गया था। फिजिक्स में ये इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे। केमिस्ट्री में केमिकल नेम्स थे, अमेलगम अलॉय के बारे में पूछा गया था, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम था और क्रिस्टल के नंबर, इस तरह के क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में देखने के लिए मिले। बायोलॉजी में साइंटिफिक नेम्स आए हुए थे, मोस्टली लार्जेस्ट थिंग इन डाइजेस्टिव सिस्टम एक ही क्वेश्चन था और प्लांट बायोलॉजी से क्वेश्चन आए हुए थे। आगे पॉलिटी इजी थी, आप लूसेंट से आराम, अगर किसी ने पढ़ी हुई है तो वो इजीली उसको कर सकता था। एग्रीकल्चर के डीप क्वेश्चंस थे, 14 थे। ठीक है, कंप्यूटर वेरी इजी बताया जा रहा है कि कंप्यूटर बहुत इजी था। मॉडेम, शॉर्ट कीज, बेसिक ऑफ पावर पॉइंट, एक्सेल, इंटरनेट बेसिक क्वेश्चंस और एंटीवायरस। शॉर्ट की आई हुई थी कंट्रोल पी की, मतलब पेस्ट करने के लिए। तो कंप्यूटर इजी था इन कंपैरिजन ऑफ आरओ, मतलब अगर कंपेयर करते हैं आरओ की तो ये वाली शिफ्ट एआरओ की जो शिफ्ट मॉर्निंग से शायद थोड़ी इजी आई थी। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स, रिसेंट अपडेट्स आए हुए थे। ऐसा नहीं है कि आपने अगर सितंबर तक का करंट पड़ा हुआ है तो आप थोड़ा सा लास्ट मंथ का भी करंट पढ़ लें, क्योंकि ट्विटर सीईओ पूछे गए थे जो अभी रिसेंटली बने हैं। तो आप फेब से लेके अभी तक का करंट अफेयर एक बार रिवाइज कर लें। पॉपुलेशन में करंट इंडेक्स अबाउट हेल्थ पूछा गया था, सेंसस क्वेश्चंस थे। ओवरऑल मिक्स्ड क्वेश्चन इसमें आए थे, जैसे कि इको के क्वेश्चंस भी थे, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन थे, कार्बन क्रेडिट वर्ड इज यूज इन विच मीटिंग, इस तरह से क्वेश्चंस पॉपुलेशन में आए हुए थे जो मिक्स कह सकते हैं उसमें, मतलब मिक्स क्वेश्चंस थे। यूपी जी के बेसिक था। गोल्ड माइन के लिए कहाँ पर है ये पूछा था। रिवर जो बुंदेलखंड की है वो पूछी गई थी। रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है ये पूछा था। सीक्रेट यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया था, ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन यूपी। तो इस तरह के क्वेश्चंस यूपी जीके में थे जो कि बेसिक से ही थे। आगे टाइपिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो सबसे पहली बात यही प्रॉब्लम आ रही है सभी को कि टाइपिंग में फ़ॉन्ट साइज़ बहुत छोटा है। आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर टाइपिंग करनी रहेगी। अगर आपने थोड़ा सा भी मिस कर दिया तो फिर आप खो जाएंगे, क्योंकि बहुत छोटा फ़ॉन्ट है। दूसरा, स्पेस डबल और ट्रिपल लगाने पड़ रहे थे, क्योंकि वो इस तरह से पैसेज बना हुआ था कि आपको बीच में स्पेस का ध्यान रखना है। अगर आपने नहीं किया तो वही टाइपिंग में आपकी लास्ट में 100% नहीं शो हो रहा था। कुछ वर्ड्स लाइन बाय लाइन थे और जो स्टार्टिंग थी पैसेज की, वन ऑफ द आर्गूमेंट ऑफ इंडिया से स्टार्टिंग थी। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से क्वेश्चंस आए हुए थे, किस चैप्टर से आए हुए थे, किस टॉपिक से आए हुए थे, किस तरह के थे। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और
चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप चाहते हैं कि इसके मैं क्वेश्चंस भी डालूँ किस और कौन से क्वेश्चंस आए थे, तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।